मन में वही वचन में, यही है दशलक्षण महापर्व के सर्वोच्च 10 गुणों में से तीसरे गुण अर्थात उत्तम आर्जव धर्म का मार्ग। इसी पवित्र भाव को आत्मसात करने हेतु झारखंड राज्य के जिला गिरिडीह स्थित तीर्थराज श्री सम्मेद शिखर जी के गुणायतन परिसर में परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज एवं परम पूज्य विद्या शिरोमणि आचार्य श्री 108 समय सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद से 22वां दशलक्षण संस्कार शिविर का भव्य आयोजन किया गया। परम पूज्य निर्यापक श्रमण मुनिश्री 108 समता सागर जी महाराज सत्संग के पावन सानिध्य में आयोजित हुए इस शिविर में स्थानीय ही नहीं अपितु दूर दराज से पधारे जिनेंद्र भक्तों ने सहर्ष सहभागिता कर पुण्य का संचय किया। इस 10 दिवसीय कार्यक्रम के तीसरे दिन यानी उत्तम आर्जव धर्म का शुभारंभ प्रभु आराधना व शांति धारा के साथ हुआ। भाव का जल हाथों में लेकर खड़े हैं भक्त अपार, कलशों से ढारे प्रभु जी पर प्रासुक जल की धार, प्रासुक जल की धार। प्रतिमा जी पर चढ़कर ये जल गंधोदक बन जाता है, जीव वनस्पति को बन अमृत पुष्प सा उन्हें खिलाता है, भक्ति से माथे पे लगावे करने को। ओम नमः सिद्धेभ्यः श्री वीतरागाय नमः। ओम ह्रीं नमो अर्यन्ताणं नमो सिद्धानं नमो आर्याणं नमो वज्रायणं नमो लोयशभ्यशाऊणं चत्तारि मंगलमरन्तामंगलं सिद्धामंगलं शाहमंगलं केवलीपन्नतो धम्मो मंगलं चत्तारि लोकोत्तमरन्ता लोकोत्तमा सिद्धा लोकोत्तमा शाहु लोकोत्तमा केवलीपन्नतो धम्मो लोकोत्तमो चत्तारि शरणं भजामि अर्यन्ते शरणं भजामि सिद्धे शरणं भजामि साहु शरणं भजामि केवलीपन्नतं धम्मं शरणं भजामि। ओम ह्रीं अनादि मूल मंत्रेभ्यो नमः। सर्व शांतिम तुष्टिम पुष्टिम च कुरु कुरु। प्रभु आराधना के उपरांत पुण्यशाली श्रावक श्राविकाओं ने झूमते थिरकते हुए श्रद्धा भाव से अर्घ समर्पित किए और भक्ति में लीन हो उठे। नमो बचाया नमो लोए सब साहु नमो। ओम ह्रीं अनादि मूल मंत्रेभ्यो नमः। परिपुष्पांजलि। ओम नित्यं क्षमामार्दवर्जो सौस्यं तपस्ता किंचन ब्रह्मचर्याणि दशलक्षण धर्मंगा समय नमः। अष्टे कर्मदहनाय धूपं द्रपान्ते स्वाहा। ओम नित्यं क्षमामार्दवर्जो सौस्यं तपस्ता किंचन ब्रह्मचर्याणि दशलक्षण धर्मंगा समय नमः। महामोक्ष फल प्राप्ताय फलम द्रपान्ते। गुरु तेरे शरण विद्या गुरुवर की छाया गुरु समय सागर तुमको रसचंद्रमंगाय नमः। जन्म जलातुनाशनाय जलम द्रपान्ते। रसचंद्रमंगा समोय नमः। शुदारोग विनाशनाय नैवेद्यम द्रपान्ते। जाले चारों सुखकारी मन बच जाले चारों सुखकारी मन बच घन वंदना हमारे ऊपर 5 तक परिमा के चारों नंदन बन अगला के। अर्घ समर्पण करने के पश्चात गुरुजी ने अपने कर कमलों से सभी को गंधोदक प्रदान किया, तो वहीं श्रद्धालुओं ने गुरुजी का आशीर्वाद प्राप्त किया। अगले क्रम में श्रद्धालुओं ने गुरुवर का पाद प्रक्षालन करते हुए अपने भाग्य और आध्यात्मिक उन्नति को बढ़ाया। कर लो पाद प्रक्षालन भक्तों पावन श्री गुरु चरणों का। कर लो पाद प्रक्षालन भक्तों पावन श्री गुरु चरणों का। पुण्य कमा लो करो
निर्जरा निज अपने कर्मों का, कर लो पाद प्रक्षालन भक्तों पावन श्री गुरु चरणों का। गुरुवर के जहाँ चरण पड़े हो धरा। तदोपरांत पुण्यवान परिवारों ने प्रभु के समक्ष मंगल दीप प्रज्वलित कर अतिथियों का स्वागत सम्मान किया। स्वागत सम्मान के बाद पुण्यवान श्रद्धालुओं ने पूज्य गुरुदेव को शास्त्र आदि भेंट कर अपने पुण्यों में वृद्धि की। अब समय था पूज्य गुरुवरों की मुखार विंद से होने वाली ज्ञानामृत वर्षा का, जहां सर्वप्रथम श्रद्धालुओं को परम पूज्य मुनिश्री 108 अतुल सागर जी महाराज के प्रवचन श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। सर्प अपने बिल में जब प्रवेश करता है तो भले वो कहीं भी चले तो कभी भी सीधा नहीं चलता, हमेशा बलय घूमता ऐसा मोड़ के ही चलता है। लेकिन जब भी वह अपने बिल में प्रवेश करता है तो सीधा उसको होना ही पड़ता है। और हमें भी अभी यदि अपने आत्म स्वरूप में प्रवेश करना है, यदि हमें सिद्धत्व को पाना है, मुक्ति को पाना है, तो हमें भी सीधा बनना ही पड़ेगा। ऋजोर भावः आर्जवः, जो आर्जव धर्म है उसका भाव क्या है, तो ऋजुता का भाव। अगले क्रम में गुरुवर ने तत्वार्थ सूत्र के माध्यम से श्रावक श्राविकाओं को आध्यात्मिक ज्ञान का भी बोध कराया। मनुष्य भव मुनिराज पद प्राप्त ने ओम ओम अर्घ्यं नृपां ते स्वाहा नमोस्तु। अज्जीवकाया धर्माधर्मकाश्च पुद्गलाः द्रव्याणि जीवाश्च नित्यावस्थानि रूपाणि रूपिणः पुद्गलाः आकाशादिक द्रव्याणि निष्क्रियाणि च असंख्येया प्रदेशा धर्माधर्मिक जीवानाम् आकाशस्यानन्तः संख्येयाः संख्येयाश्च पुद्गलानां नानो लोक भूतवृत्यानुकंपादान सराग क्षयमादि योगा शांति शौचमिति सद्विद्यस्य केवल सुत संग धैम देवावर्णवादो दर्शन मोहस्य कसायो दयातीव परिणामश्चारित्य मोहस्य बहारंभ परिग्रहत्वं नैकस्यायुषः माया तिरग्योनस्य अल्पारं परिग्रहत्वं मानुषस्य। ज्ञान दर्शनापरंतराय छाच केवलम बंदे हेतु भाव निजलाभ्याम कृष्ण कर्म विप्र मोक्षो मोक्षा ओपसमकादि भव्यतानां च अन्यत केवल सम्यक्त ज्ञान दर्शन सिद्धत्वेभ्यः तदनन्तरमूतं गजत्या लोकान्तात् पूर्वप्रयोगा दसंगत्वात् बन्धच्छेदा तथा गति परिणामाश्च अविद्य कुलाल चक्रबद्ध व्यपगत लेपालाभु बदे रंडबीज बदाग्नि शिखावच्च धर्मस्ति काया भावात्। श्रद्धालुओं को परम सौभाग्य प्राप्त हुआ कि वे पूज्य गुरुवर मुनिश्री 108 पूज्य सागर जी महाराज के दिव्य वचनों को श्रवण कर सकें। ऐसे अपने जैन धर्म का मूल ग्रंथ तत्वार्थ सूत्र माना जाता है। इसके लेखक मुझे विश्वास है अगर कोई जैन व्यक्ति होगा तो उसको ये भी मालूम होगा कि तत्वार्थ सूत्र को लिखने वाले कौन से आचार्य महाराज हैं। बोलो, अरे भाई अच्छे से बोलो, श्री उमा स्वामी जी महाराज। हाँ, ऐसे श्री उमा स्वामी जी महाराज जी द्वारा रचित है। और इसमें कोई भी वस्तु है अपन को उसका मोटा मोटा ज्ञान तो होना ही चाहिए। अपन गुरायतन आए हैं तो यहाँ पर इतने महाराज जी थे, लगभग 57 नाम मालूम है ना, अंदाज से तो 57 पीछे, इतना तो मोटा ज्ञान हो।
ये तो इतनी भी नहीं मालूम कि भैया आप यहाँ होते गए और संतान पीछे ही नहीं मालूम। इसी प्रकार से इस ग्रंथ में किस चीज़ के बारे में बताया गया है, हमें इसका मोटा मोटा ज्ञान होना चाहिए। अब वह समय आया जिसकी सभी को प्रतीक्षा थी, यानी परम पूज्य निर्यापक श्रमण मुनिश्री 108 समता सागर जी महाराज की अमृतवाणी का। आप सबका पसीना आपके लिए शुद्धिकरण का उपाय है, आपके इतिहास को बदलने वाला है। और जहां पर संत की साधना का पसीना गिरता है वहां का इतिहास तो स्वर्णिम हो जाता है। हमारे गुरुवर आचार्य श्री ने जीवन पर्यंत साधना करते हुए जो पसीना बहाया है समूचे देश में, और समूचे देश में ही क्या सारी दुनिया में इतिहास बना हुआ है। आचार्य प्रवर कुंद कुंद स्वामी के बाद इन हजारों वर्षों की परंपरा में ऐसे आचार्य और उनके ऐसे बाल ब्रह्मचारी विशाल संघ का इतिहास में कहीं उल्लेख नहीं है। हमारे गुरुवर ने सहजता और सरलता को अपनाते हुए जो साधना की, उनका अंदर और बाहर एक सा व्यक्तित्व पूरी दुनिया ने देखा। इस अवसर पर पूज्य गुरुवर ने श्रावक श्राविकाओं की शंकाओं का समाधान करते हुए उनकी जिज्ञासाओं का भी शांति पूर्वक निवारण किया। हे भगवान, जैसे भरत क्षेत्र आर्यखंड में शाश्वत सम्य शिखर जी है, वैसे ही विद्या क्षेत्र और ऐरावत क्षेत्र में भी है क्या? हे भगवान, कृपा करके हमारा प्रश्न का समाधान कीजिए। भरत क्षेत्र में है अयोध्या नगरी और सम्मेद शिखर की, ठीक वैसी ही व्यवस्था ऐरावत क्षेत्र में भी है। पहले चक्रवर्ती का नाम जैसे यहाँ पर भरत रखा जाता है, हमेशा हर 24 में पहला चक्रवर्ती भरत ही होगा। ठीक ऐसा ही विदेह क्षेत्र में पहले चक्रवर्ती का नाम भरत ही ऐरावत ही होता है। जी, मेरा प्रश्न है, सम्मेद शिखर जी आने के बाद हम पहाड़ पर वंदना करने के लिए गए, तब हमने देखा हर टोक पर लिखा है यहाँ से इतने करोड़ गए, इतने लाख मुनि गए। मेरी जिज्ञासा यह है कि इतनी संख्या आई कहाँ से और किसने बनाया? यह संख्या खाली वर्तमान काल की है या अब तक की है? यह जिज्ञासा समाधान कीजिए। तीर्थंकर भगवान की निर्वाण स्थली शास्त्रों में आई है। सम्मेद शिखर पर स्थित टोकों का कथन भी सम्मेद शिखर महात्म्य ग्रंथ में पढ़ने को मिलता है। किंतु इतने कोड़ा कोड़ी, इतने अरब, इतने खरब, ये इतने लाख मुनि मोक्ष को गए इस टोंक से, ये संख्या मूल ग्रंथों में देखने को तो नहीं मिली। सम्मेद शिखर महात्म्य में भी ऐसी संख्या सुनिश्चित रूप से लिखी हुई नहीं मिली, लेकिन लिखा तो गया है। हो सकता है किसी और जगह ऐसा उल्लेख आया हो सकता है श्वेतांबर ग्रंथों में भी कहीं उल्लेख आया हो, या किन्हीं भट्टारकों ने कहीं से ज्ञान प्राप्त करके कुछ लिखा हो। शंका समाधान के पश्चात विशिष्ट जनों को पूज्य गुरुवरों की तस्वीरें भेंट की गईं। पद्मासन मुद्रा में बनी हुई प्राचीनतम प्रतिमाओं में सबसे बड़ी प्रतिमा किस क्षेत्र पर, किस जगह विराजमान है? पद्मासन में बनी हुई पुराने समय की, नए समय की नहीं, बड़ी प्रतिमा, सबसे बड़ी प्रतिमा कहां पर विराजमान है? कौन से प्रदेश में है, किस स्थान पर है? गुरुदेव, पद्मासन प्रतिमा देश में सबसे बड़ी मध्य प्रदेश की नगरी ग्वालियर में
पार्श्वनाथ भगवान की 42 फुट उतंग प्रतिमा सबसे प्राचीन प्रतिमा है गुरुदेव। ग्वालियर में किस स्थान पर? गोपाचल पर्वत पे है। जोरदार तालियां बजाइए। इस बीच श्रद्धालुओं ने अपार श्रद्धा और भक्तिभाव से पूज्य गुरुदेव के समक्ष मधुर भजन प्रस्तुत किया, जिसकी सुरमय गूंज से संपूर्ण वातावरण आध्यात्मिकता और मंगल भावना से परिपूर्ण हो उठा। इसके पश्चात जिनेंद्र भक्तों ने भक्ति रस से ओतप्रोत वातावरण में पूज्य गुरुवरों की आरती उतारी और उनका पावन मंगल आशीष का लाभ प्राप्त किया। नवाचार्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज के आशीर्वाद से पूज्य निर्यापक श्रमण श्री समता सागर जी महाराज के संग में रहकर साधना करने का अवसर प्राप्त हुआ। यहाँ पर आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के परोक्ष आशीर्वाद से नवाचार्य आचार्य प्रवर श्री समय सागर जी महाराज के अनुकंपा से 57 पिच्छीधारी साधुओं का शाश्वत क्षेत्र सम्मेद शिखर जी में चातुर्मास चल रहा है। इसी कड़ी में प्रतिवर्ष की तरह इस वर्ष भी पूज्य निरापक श्रमण श्री समता सागर जी महाराज के सत्संग सानिध्य में 57 पिच्छियों के साथ पर्युषण पर्व में श्रावक संस्कार शिविर का आयोजन हुआ, जिसमें देश के 16 प्रांतों के लगभग 1600 शिविरार्थियों ने इस संस्कार शिविर में भाग लिया। लक्ष्य रखा गया था 1000 शिविरार्थियों का, लेकिन तीर्थ वंदना और गुरु वंदना के निमित्त से लोगों का रुझान बढ़ता ही चला गया और लगभग 1600 शिविरार्थियों ने इस श्रावक संस्कार शिविर का आनंद लिया। संस्कार शिविर का आयोजन बहुत ही अच्छी तरह से यहाँ पर संपन्न हुआ और इस शिविर में पूरे देश से 1300 शिविरार्थियों ने हिस्सा लिया। इस शाश्वत भूमि जहाँ पर आकर के शिविरार्थियों ने संस्कार लिए और ये संस्कार निश्चित रूप से हमारे धर्म को आगे बढ़ाने वाले हैं। यहाँ पर आकर के शिविरार्थी पूजन आदि हमें कैसे करना है और साथ में हमें जनवाणी का ज्ञान भी हमें यहाँ पर सिखाया जाता है। तो बहुत से शिविरार्थी यहाँ पर आए और उन्होंने इन 10 दिनों में जैन आगम के बारे में सीखा, हमारे तीर्थंकरों के बारे में सीखा और सबसे बड़ी बात है ये संस्कार शिविर उस जगह पर लगाया गया जिस जगह को हमारे तीर्थंकरों ने भी पसंद किया। एक नियोग होता है कि शाश्वत भूमि सम्मेद शिखर जी में तीर्थंकर मुक्ति को प्राप्त होते हैं और ऐसी जगह पर शिविर लगना वाकई बहुत बड़ी एक उपलब्धि है।